सो हे गाइस, वेलकम टू ग्रोफन। एंड आज हम अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पहला पॉडकास्ट है तो उतना फ्लुएंटली और उतना अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। सो प्लीज़ कोऑपरेट। एंड मेरा नाम है अंशुल एंड मेरे साथ है आकांश। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ड्रीम। आप सभी का भी कोई ना कोई ड्रीम होगा, पर बचपन में हमारे ड्रीम अलग थे। आज जैसे हमें कोई एग्ज़ाम परस्यू करना है या हमें कहीं कॉलेज में वो चाहिए प्लेसमेंट या कोई जॉब प्लेसमेंट चाहिए हमें, पर हमारे बचपन में सपने अलग हुआ करते थे। हम सभी को कभी ना कभी ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर या नेवी में, आर्मी में जाना होगा, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में ऐसा एज ए सिंबल ऑफ स्टेटस दिखा जाता था। और हमारे बचपन से हमें यही बताया गया है कि अगर तुम डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी में जाओगे तो तुम्हें लोग अलग दर्जा देंगे सोसाइटी में, तुम्हें लोग प्राइड से देखेंगे। यानी कि एक सिंबल ऑफ स्टेटस मिलेगा आपको। आपको उस तरीके से ही पहचाना जाएगा जो आपकी पोजीशन होगी सोसाइटी में। अब ड्रीम्स काफ़ी अलग अलग होते हैं बचपन से लेकर एडल्टहुड तक। तो जो चेंज आता है ड्रीम्स में वो जस्ट आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आता है, आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल उससे चेक हो जाती है। क्योंकि बचपन में आपको उतना नहीं पता होता है कि किस फील्ड में जाकर कैसे वो ड्रीम अचीव होगा, या फिर आप सही फील्ड में जा भी रहे हो या नहीं। एक्चुअली रियलिटी काफ़ी अलग होती है। मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं, मुझे बचपन में जब मैं बस 10 साल का था, मुझे आर्मी में जाना था या एक्टर बनना था। हमारे सपने हर 2 दिन में बदल जाते थे और हमें पता भी नहीं था। हम ऐसे ही बोल देते थे कोई भी सपने का नाम, कोई भी प्रोफेशन का नाम, हम बनना चाहते थे वो। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें पता चला कि उसमें बहुत कंपटीशन है और शायद से जो हम सोच रहे वैसा वो इतना अच्छा भी नहीं हो, और हमें पता भी नहीं उसके बारे में कुछ, और शायद हम वो बन भी ना पाए। एंड मेरी बात करें तो अभी करेंटली आई एम अ फुटबॉल फ़ैन, बट ऐसा बचपन से नहीं था। बचपन में मैं क्रिकेट खेला एंड अंडर 19 तक आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। बट एक्चुअली जब मैंने देखा कि सिर्फ एकेडमी जाने से नहीं हो पाएगा, एक्चुअली कंपटीशन बहुत है, जैसा कि अभी आकांश ने कहा। एंड क्रिकेट में, इफ़ यू लिव इन इंडिया, आपको पता है क्रिकेट में कितना कंपटीशन है। तो जस्ट कंपटीशन की वजह से मेरा मोरल काफ़ी डाउन हुआ एंड मैंने गिव अप कर दिया। एंड एक सही टाइम पे भी मैंने गिव अप किया, क्योंकि उस फील्ड में मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। और हमने ये भी सोचा था कि हम 7th में, कि हम 10th क्लास जब आएगी हमारी बोर्ड्स दे के हम वो ड्रॉप आउट लेंगे, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है आजकल इंडिया में कि ड्रॉप आउट ले लो। और हम सोचे थे कि 10th में ड्रॉप आउट लेके हम क्रिकेट को परस्यू करने देहरादून जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता था वहाँ रहने में हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और कैसे हम करेंगे। हमारे पास तो क्रिकेट किट भी नहीं थी, बस हमने सोचा था ये। और वो तो अच्छा हुआ उस टाइम कोविड आ गया और हम नहीं गए। एंड क्योंकि बचपन में हमें इतना गाइडेंस और इतना इन्फ्लुएंस था नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया एंड काफ़ी चीज़ों से गलत इन्फ्लुएंस होकर हमने वो डिसीज़न लिया था कि 7th क्लास में हम जाएंगे। एंड मतलब 7th क्लास में ये डिसीज़न लिया था कि 10th क्लास में हम देहरादून परस्यू करेंगे फॉर क्रिकेट। बट ऐसा हम कर नहीं पाए एंड अच्छा हुआ नहीं कर पाए, क्योंकि एट द राइट टाइम वी चूज़ टू गिव अप। एंड द थिंग इज़, आप गिव अप उस फील्ड में ही करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाए कि यार अब जो है नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप उस फील्ड में गिव अप कर दो जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो और वहाँ पे आप ये चीज़ बोल दो कि यार अब नहीं हो पा रहा है। नहीं, दैट्स द रॉन्ग थिंग। और हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि हमारे कोई ड्रीम होने ही चाहिए। हम दोनों की भी कोई ना कोई ड्रीम है और हम उसे परस्यू कर रहे हैं। पर हम ये बोल रहे कि जो हम, जैसे कि एग्जांपल कि हमने बचपन में जो भी ड्रीम देखते थे और हमें पता नहीं था कि वो क्या है, तो इससे अच्छा कि तुम्हारा कोई भी ड्रीम बन जाए, कोई तुम किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने ड्रीम्स बना लो, तुम अब उसके बारे में कुछ जानो, उससे पढ़ो और तुम ये भी देखो कि तुम बनना चाहते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गाने का मन होता होगा, पर आपको भी पता है कि आप अच्छे सिंगर नहीं हो, आप बाथरूम में गाते हो बस। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सिंगर बन जाओगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और उसके क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको उन लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए, उनकी वीडियो देखनी चाहिए कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करा, कहाँ कहाँ रहे। अगर आप वो सब चीज़ें कर सकते हो तब आपको परस्यू करना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज आपका एक पैशन है, या फिर आप टीनेज में भी हो, आपका एक पैशन है, आपको वो फॉलो करना है। बट एज़ यूजुअली वी नो, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड हमारे पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर पैशन थोड़ा देखना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है, आपको परस्यू करना है, तो यार पहले तो आप उसके लिए जी जान लगा दो। बट अगर कहीं पे भी जाकर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ टेक अ लुक एट योर बैकग्राउंड
एंड उसके हिसाब से आप लोग अपना ड्रीम परस्यू करो। हाँ, तो फिर आज के लिए यही आप आज आप रात को जब सोने से पहले आप एक बार सोचना कि आप क्या ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, और आप ड्रीम इसलिए परस्यू कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए, या आप दूसरों के कहने में अपने पेरेंट्स के लिए या आसपास आपने कोई सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर देख लिया उस चक्कर में कर रहे हैं। आप एक बार ब्रेनस्टॉर्म किए 2-3 दिन तक आप लोगों से एडवाइस लीजिए उनकी, और जो आपसे बड़े लेवल में कैरियर वाइज उनसे एडवाइस लीजिए, उनकी बुक्स पढ़िए। और इसके साथ ही अपनी ये भी देखिए कि आपको जो ड्रीम परस्यू करना है उसमें जो आपको खर्चा होगा वो मनी भी हो सकता है, वो आपके टाइम भी हो सकता है, वो आपका हार्डवर्क भी हो सकता है, वो सब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना अफोर्ड करने के पैसे नहीं है और आपको चाहिए 20 लाख का कॉलेज, तो वो एक बेकार ड्रीम हो सकता है। और शायद से अगर आप गलती से उसमें फेल हो जाए तो आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी डुबा देंगे। तो अपने ड्रीम को आराम से सोच के परस्यू करिए। यही हमारा वो है आज का वो। तो यही हमारा आज का टॉपिक एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग जो भी था, हमने जो भी बोला अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो यही सब था जो हम बताना चाह रहे थे, अवेयरनेस एक फैलाना चाह रहे थे अमंग यू गाइस। सो बस, एंड कमेंट्स में आप अपना ड्रीम बताना कि आपका क्या ड्रीम है और आप क्या परस्यू करना चाहते हैं, या फिर क्या क्या चैलेंजेस आप लाइफ में फेस कर रहे हैं। एंड जो भी होगा हम अगले वीडियो पर उसी टॉपिक पर बात करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ leave a like and subscribe our channel.